एक ने हमसे कल कहा कि हमें धर्म की नहीं रोजगार की जरूरत है। अरे भाई, अफगानिस्तान से हिंदू और सिख भाग के आ रहे हैं, अपने करोड़ों का रोजगार छोड़ के आ रहे हैं। क्यों? कश्मीर से लाखों लोगों को भगाया गया, उनके रोजगार छीन लिए गए, उनकी जमीन जायदाद छीन ली गई। कहां गया रोजगार? धर्म है तो रोजगार सुरक्षित है, धर्म है तो रोजगार सुरक्षित है। देखा नहीं, कोई भी धर्म का मजाक उड़ा लेता है, स्वतंत्र है धर्म का मजाक उड़ा लेते हैं। मजहब का किसी ने मजाक उड़ाने की हिम्मत की? क्योंकि इसमें हमारी कमजोरी है। धर्म का कोई मजाक उड़ाता है, हम चुपचाप रहते हैं, हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो गया। अगर धर्म है तभी रोजगार सुरक्षित है, नहीं तो रोजगार सुरक्षित नहीं है। चोटी का मजाक बन जाएगा, हम चुपचाप रहेंगे, चोटी का मजाक चलेगा, टीवी में सीरियल चलता है एक, चोटी का मजाक उड़ाएंगे, बच्चा यादव चोटी का मजाक उड़ाएंगे। कभी किसी ने दाढ़ी का मजाक उड़ाया? हिम्मत की किसी ने? गोल टोपी का मजाक उड़ाने की किसी ने हिम्मत की? तो इसका विरोध करने का तो हमारे अंदर एक भावना तो होनी चाहिए। किसी मजहब का अपमान करना पाप है, हम किसी मजहब का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन धर्म का अपमान भी तो नहीं सहना चाहिए हमें। हम मजहब का अपमान नहीं करते, धर्म का अपमान भी तो नहीं सहना चाहिए हमें, या धर्म का अपमान सहते रहे हम। देखा होगा अभी कुछ दिन पहले लोनी में बदनाम करने के लिए, धर्म को बदनाम करने के लिए क्या कहा कि गुजरों ने एक मौलवी की दाढ़ी काट दी और उसे जय श्री राम कहने के लिए मजबूर किया और उसे पीटा। और जब बात खुली, क्या बात निकली? नहीं थी ये गुजर मतलब हिंदू, धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई। और जब बात क्या निकली? इसी तरह अभी कुछ दिन पहले एक कोई काजमी है, पता नहीं आजमी कौन है ये, उसने कहा जी वो पैर छूकर जाटों ने माफी मांगी पैर छूकर। अरे हम हिंदुओं का संस्कार है, अपने से बड़े उम्र के जो भी हमें मिलता है, जो बड़ा उम्र का, हमसे बड़ी उम्र का है, उसके चरण छूते हैं। हमारी परंपरा है, धर्म में परंपरा दी गई है, धर्म में संस्कार दिए गए हैं। मजहब में नहीं है ये किसी बड़ी उम्र का पैर, बड़ी उम्र वाले मनुष्य का पैर छुओ। अरे हमारे किसी ने पैर छू लिए बड़ी उम्र का देखकर, तो ये सम्मान देना है या माफी मांगना है? ये क्या है? ये अपमान करना नहीं है। जाट मतलब हिंदू घुमा फिरा के हिंदू। अगर हम लोग ना जाति में ना बटे होते तो लोनी में जो दंगा कराना चाहता था ना, वो उसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए थी, उम्र कैद की। और ये आदमी को नाक रगड़ के क्षमा मांगनी चाहिए थी, नाक रगड़ के। लेकिन हम जाति में बटे हुए हैं। गुजरों को कोई बदनाम कर रहा तो गुजरों का मामला, जाटों को कोई अपमान कर रहा जाटों का मामला, कश्मीर से भगा दिए गए नुका कश्मीरी पंडितों का मामला। ये अगर धर्म यहां कमजोर पड़ा, हिंदुस्तान में धर्म कमजोर पड़ा, ये सीरिया बन जाएगा, ये अफगानिस्तान बन जाएगा। धर्म अहिंसा सिखाता है, हिंसा से दूरी बनाता है, हिंसा से दूर रखता है धर्म। अगर धर्म यहां कमजोर पड़ा तो यहां रोजगार भी गया। देखा नहीं, एक थे मूल निवासी थे मुजफ्फरनगर के, सर गंगाराम मूल निवासी थे मुजफ्फरनगर के। वे पाकिस्तान में उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, लाहौर को निखारा। क्या हुआ उनके साथ फिर? क्या हुआ फिर? है कोई उनका वहां, जिनके नाम से दिल्ली में भी है सर गंगाराम हॉस्पिटल? है कोई वहां? अरे हमारे हॉस्पिटल भी तभी हैं जब धर्म है, हमारा रोजगार भी तभी सुरक्षित है जब धर्म है। नहीं तो अफगानिस्तान से क्यों भागना पड़ रहा है? करोड़ों का रोजगार छोड़कर। कश्मीर से क्यों भागे? करोड़ों की संपत्ति छोड़कर क्यों भागे हम? हमारे नेता गोल टोपी पहन लेंगे, लेकिन अपनी पार्टी के मुस्लिम नेता को तिलक लगाने के लिए नहीं कह सकते, हिम्मत नहीं है। वो कह दें अपनी पार्टी के मुस्लिम नेता को, जिसको पालते हैं पोसते हैं, बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, कि उनको कह दें तिलक लगा लो, अपने आप गोल टोपी पहन लेंगे। अरे गोल टोपी उनको मुबारक, हमारे लिए टीका सौभाग्यवान हो। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम जाति रीति एकजुट होंगे, धर्म पर हम गर्व करेंगे, हम धर्म पे गर्व करें, वे मजहब पे गर्व करें। उनका अधिकार है मजहब पे गर्व करने का, हमारा अधिकार है धर्म पे गर्व करने का। गर्व तो करें। अगर हम गर्व नहीं करेंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारे देश का, हमारे आने वाली पीढ़ी का। अगर हम इसी तरह से धर्म के प्रति लापरवाह रहे,
इसलिए मैं कहता हूं धर्म को महत्व, धर्म की मजाक उड़ाने की किसी की हिम्मत ना हो, ऐसा हमारे अंदर भाव होना चाहिए। हम किसी मजहब का मजाक नहीं उड़ाते, हम किसी मजहब का मजाक उड़ाना हम पाप समझते हैं, लेकिन हमारे धर्म का जो धर्म है उसका मजाक उड़ेगा, ये बर्दाश्त मत करो। विरोध करो, लोकतांत्रिक विरोध करो, लेकिन विरोध